कि प्रधान कर्तव्य परिवार का पोषण और द्वितीय कर्तव्य परोपकार। द्वितीय कर्तव्य परोपकार, तो अपने परिवार का पोषण करते हुए परोपकार करना, नहीं ऐसे परोपकार में जिसमें पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, परेशान हो जाए, ऐसा नहीं कहा गया। जिससे आपके परिवार का पोषण होता रहे और परोपकार भी होता रहे। ऐसा इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत में वर्णन है कि 100 में 10 रुपया, 100 में 10 रुपया धर्म पूर्वक कमाए हुए से आप परोपकार कर सकते हो। 90 रुपया आपको अपने परिवार उसका विभाजन करना है कि 90 में कुछ बैंक बैलेंस करना है, कुछ खर्चा करना है, कुछ परिवार के मनोरंजन में लगाना है, 10 रुपये धर्म में लगा सकते हो। उसे कहते हैं दशांश का त्याग। अपने धर्म से कमाए हुए 100 रुपये में से 10 रुपये आप धर्म में लगा सकते हो और 90 रुपये से अपने परिवार का पोषण कर सकते हो। महाराज जी, जैसे आपने ब्रह्मचर्य पे बताया कि ब्रह्मचर्य गृहस्थी में रहना चाहिए कि नहीं, जैसे अगर बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद दोनों की राजी होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए कि पत्नी भी सहमति दे दे कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहेंगे और आप भी आजीवन ब्रह्मचर्य रहिए, तो फिर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं। यदि पत्नी राजी नहीं है तो आपका राजीपना होना ठीक नहीं है, क्योंकि वो बेविचार करेगा तो आप भी पतित हो जाएंगे। आपकी अर्धांगिनी उसका सहयोग देना आपका कर्तव्य बनता है। यदि वो कामना से पीड़ित हो रही तो हमें उसकी कामना का उपाय करना चाहिए। वहां हम फिर ब्रह्मचर्य का गीत ना गावें, क्योंकि गृहस्थ धर्म है ना। अब मान लो आप न कामना न पूर्ति करे, फिर वो इधर उधर धर्म विरुद्ध आचरण करे, तो हमारा दाहिना हाथ धर्म में चले, बायां हाथ अधर्म में चले तो क्या है? अर्धांगिनी है, हमारे आधे शरीर का अधिकार उसको है, अर्धांगिनी कहा गया है स्त्री को। तो ये देख के दोनों की सहमति से फिर हम आजीवन ब्रह्मचर्य रह सकते हैं।